हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज का जो प्रसंग है वो है कृष्ण का मथुरा प्रस्थान। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्रभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो रही हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार कितने दिनों तक? अपना क्या अधिकार है? दूसरे की वस्तु पर हम कितने समय तक अधिकार रखते हैं? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में अश्रु से जल भर आया और नंद बाबा के निकट आकर बोले, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? 11 वर्षों तक हमने जिसे पाला और उसके बाद तो 11 वर्षों तक क्या हम असत्य से ही लिपटे रहे? क्या वो असत्य था? कान्हा पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। नंद का अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला न, पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वसुदेव का अधिकार है और उन्हें भी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममतत्व का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममतत्व का तो कोई सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी तब हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया वैसे कभी जी नहीं सकते थे, वैसे हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और दूसरे की वस्तु से, दूसरे की धरोहर पर हम कितनी आशा करते हैं। एक न तो एक दिन वो वस्तु जिसकी है वो अपना अधिकार मांगेगा। यशोदा कन्हैया को जाने दो, उसे सुखपूर्वक विदा करो। यशोदा से, माता यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वे वहीं धरती पर बैठ गई। कहा, आप मुझसे क्या ताकने के लिए कह रहे हैं प्रभु? यह आप नहीं समझ रहे। नंद बाबा की आंखें भी भीग गई थी। उसने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो? यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाला असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढांपकर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर मत करो, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और स्पष्ट ने कहा, एक बार उसे खिला लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, कौन जाने फिर उसे कौन खिलाएगा। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर कृष्ण के पास बैठ गई और भावावेश में कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उन्हें माखन निकाल कर, मटकी से माखन निकाल कर खिलाने गए। कन्हैया ने कहा कि माँ, एक बात पूछूं तुमसे? तो कहा कि कहो, पूछो लल्ला। आवेश में आकर यशोदा माता बोली, पूछो। तुम रोज रोज मुझे माखन खाने से मना करती थी और डांटती थी भैया, पर आज तुम अपने ही हाथों से मुझे माखन खिला रही हो। यशोदा ने अपने अश्रुओं को रोक कर कहा, सोच रही हो कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, मैया तनिक मेरी भी तो चिंता करो, वहां मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छिन ही जाएगा भैया। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहां तुम्हें देव की रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? अब की यशोदा कृष्ण को सोच से लिपटा कर फपक पड़ी। मनी मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनी सुनिए अक्रूर जी, आपसे विनती है कि आप देवकी से कहे गए कि कभी अभी
कृष्ण को डांटेगी नहीं। और मैंने कभी इस पर एक तिनके का, दूब का तिनका भी नहीं उठाया इस पर। और कभी मैंने लल्ला को कभी दूब से भी नहीं छुआ। और इस तरह से उन्होंने हृदय से कृष्ण को लगा लिया। नंद बाबा ने रंग को हाँक दिया। जसोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा गुरु जी कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताजा माखन खिलाती रहेगी, बासी मक्खन कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें भी भर आई थी। उन्होंने घोड़े को तेज किया। जसोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कन्हैया कहिएगा कि बड़े कौड़ उसके गले में अटक जाती है, उसे छोटे छोटे कौड़ खिलाएगी। नंद बाबा ने उधर रथ में बैठे किस ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण करे क्या मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बसता कहा है, लीलाएं तो ब्रज में ही छूट जाएगी। जय श्री राधे कृष्णा।